मैंने बना लिया है गुलाब जामुन एंड इट वाज 6 मीटर का था और ये नेट। हेलो जी व्यूवर्स, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू रमज़ान फर्स्ट व्लॉग। सो ये मेरा रमज़ान का ना पहला व्लॉग होने वाला है, तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। सो इसमें मैंने कवर किया है ना अब द होल डे का रूटीन फ्रॉम सहरी टू इफ्तार। सो लेट्स सी हाउ इट इज़ डन। चलिए जी व्यूवर्स, तो इट्स टाइम फॉर सहरी। और सहरी में मैं बेसिकली चाय पीती हूँ क्योंकि मुझे और कुछ खाना पसंद ही नहीं होता। लाइक बहुत लोग पराठे वगैरह खाते हैं बट मुझे नहीं पसंद है, तो मैं चाय सिंपली और ब्रेड खाती हूँ, दैट्स इट। तो ये मेरी सहरी हो जाती है और फिर उसके बाद जो है हम लोग सहरी करते हैं तकरीबन वही 4:15 के आसपास। ऐसे ही मैं सहरी करती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ, दिन में चाय बनाती हूँ एंड फिर इसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद जो है ना टाइम रहता है तो मैं बैठ के जो है ना तिलावत कुरान की कर लेती हूँ, नहीं तो फिर नमाज के बाद तिलावत कर लेती हूँ और फिर डायरेक्टली बस काम ख़त्म हो जाता है मेरा। तो यहाँ पे मैं अभी तिलावत कर रही हूँ और तिलावत कुरान की करने के बाद जो है ना मैं चली गई थी सोने। यहाँ पे जो है ना ये सुबह का व्लॉग है और 12 बज रहा है। मैं 11:30 बजे सो के उठी और फिर ये कुछ जो है ना ये लोग अपना काम हम कर रही थी। आलिया थी और आलिया ना बेसिकली ड्रेसिंग टेबल वगैरह साफ़ कर रही थी और मामा बैठ के उसे ना गाइड कर रही थी एंड मेरा भी कुछ काम चल रहा था। तो ये ना इधर हमारे मसा जो कि ना कंफ्यूज थे दैट कि क्या हो रहा है भाई। तो ऐसा कुछ सख्त चीज़ थी, ठीक है जी। तो चले यहाँ पे जो है ना पूरा कमरा फैला हुआ है क्योंकि ड्रॉज वगैरह ना इसका साफ़ करना था। इसके बाद जो है ना मेरा यहाँ पे जो काम चल रहा था वो था ये, मैं इतना कपड़े की कोट सेट की तुरपाई कर रही थी। तो बेसिकली इससे मैंने डन किया एंड तो ये काम मैं कर रही थी और इसकी वीडियो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे है ही, आप आई बटन में मैं दे दूँगी लिंक, आप लोग चेकआउट कर लेना। एंड कैसे मैंने स्टिच किया है, यहाँ पे मैं बना रही थी ना रसगुल्ला जो कि रेडीमेड में लेके आई थी, ठीक है ना। तो इधर मैं चाशनी इसकी रेडी कर रही थी एंड ये रसगुल्ले की आटे की सान के ना मैंने इसके बॉल रेडी कर ली थी गुलाब जामुन की। तो ये था मेरा रेडीमेड रसगुल्ला जो कि बेसिकली बाज़ार का था, तो इसे मैंने इस तरह से बनाया था, ठीक है जी। तो ये कुछ था। फिर यहाँ पे मैंने चली आई थी फ्राई करने के लिए गुलाब जामुन और इसे ना बेसिकली रिफाइंड में फ्राई करना होता है। तो इस तरह से मैंने जो है ना इसे सिंपली पानी से सनवा करके इसके बॉल्स बना करके और इसे रिफाइंड में फ्राई कर दिया था। गाइस मैंने बना लिया है गुलाब जामुन एंड अब मैं जा रही थी पढ़ने। टाइम देख लिया आप लोग, 2:30 बज रहा है। तो फटाफट से जो है ना पढ़ाई लिखाई करते हैं एंड फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना होगा। ओके एंड दिस इज़ माई OTD आउटफिट ऑफ द डे, दिस ब्यूटिफुल सूट एंड आई वाज लाइक बहुत परफेक्ट है। सो लेट्स डू। ना व्यूवर्स, ये राइटिंग वगैरह भी ना किसी बला से कम नहीं होती है क्योंकि असाइनमेंट बनाओ और उस पर बेहतरीन राइटिंग लिखो, दैट वाज अ बिग टास्क। यहाँ पे बना रही थी ममा लोग जो है ना ये बेसिकली स्टिक्स में फंसा करके ना ऐसे कबाब की तरह बना रही थी, दैट्स कॉल्ड अ ककोरी कबाब, आई थिंक सो। तो वो इस तरह से हम लोग ना फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वैसे इसकी रेसिपी में मम्मा ने इसमें ना डाला हुआ था बेसिकली चिकन का कीमा था, उसी को अच्छे से ग्राइंड करके एक फाइन सा बना लिया था। उसके बाद उसमें ऐड करा था कुछ मसाले, बेसिक मसाले थे और बस यही सब था। और फिर उसके बाद जो है ना उसे इस तरह से फंसा करके मामा बना रही थी एंड ये काफ़ी अच्छी स्टिक्स में बना था, तो बहुत प्यारा था आई थिंक। या मुसा बेबी, व्हाट आर यू डूइंग? मुसा, आलिया, नो 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 नो, बाय बोलो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, लाइक कर दे, माय चैनल, वेलकम टू माय चैनल, बाय बाय। ओके। सो गाइस फाइनली मेरा असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया है और अब इसे चलते हैं, उठा के रखते हैं एंड नाउ वी विल गो फॉर द इफ्तार क्योंकि टाइम कुछ हो रहा है 4:30 और हमारे वहाँ का जो इफ्तार का टाइम है ना गाइस वो है 6:10 पर।
तो अभी तो यही टाइम चल रहा है, आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत 1-2 मिनट बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। अभी किचन में आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि क्या बन रहा है किचन पे। यहाँ पे मैं जहाँ छेना मम्मा ने दाल और इधर चावल हो के रखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हमारे वहाँ जो है ना वो खाना भी बनता है। तो बता रही हूँ, तो अफ्तार के साथ साथ खाना भी बन जाता है। दैट्स वाई हमारे वहाँ जो है ना ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर चिकन मैं लग गई थी इसे फ्राई करने के लिए, जिससे मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है ना इसमें मैदे की बेटर में डिप किया था और फिर उसके बाद इसे फ्राई कर देता। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ना इसके साथ आपको ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई करना तो वो ज़्यादा अच्छा लगाएगा, ठीक है ना। ओवरऑल ये अच्छा बना था, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें मैदा और ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई करोगे तो बहुत बेहतरीन बनेगा। अदरवाइज़ इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन था, बहुत अच्छा था और ये काफ़ी टेस्टी भी लग रहा था, ठीक है। सो यू कैन जस्ट हैव इट अ कॉम्बो ऑफ दिस मायोनीज़ विथ, इसमें ना मैंने तंदूरी एंड नॉर्मल मायोनीज़ को मिक्स करके बनाया और ये बहुत ही बेहतरीन लग रहा था। सो यू कैन हैव इट अ कॉम्बो ऑफ दिस, ठीक है। तो ओवरऑल दस्तरखान कंप्लीट करके फिर यहाँ पे जो है बनना था हमारे वहाँ चना था उस दिन, और ये था गुलाब जामुन था जिसकी मैंने रेसिपी दे दी है, सब्ज़ी थी आलू बैंगन की, दाल चावल और यही सब चढ़ा था। और फिर ये सब कंप्लीट हमने इफ्तारी कर लिया था। उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद ये कुछ था। हमारा खाना पीना इफ्तारी वगैरह हो चुकी है। अभी 7:30 हो रहा है। मैं आप लोगों को टाइमिंग दिखाती हूँ, वेट। 7:30 हो रहा अभी। और अभी जो है ना मैं जा रही थी अपना कुछ काम करने सिलाई का, क्योंकि मेरा असाइनमेंट की काम की वजह से ना मेरा काम काफ़ी ज़्यादा अटका हुआ था सिलाई का। मैं कुछ भी नहीं कटिंग कर पाई थी, मेरे पास कपड़े बहुत सारे रखे हुए डिज़ाइन करने को, बट आई हैव नो मोर टाइम बिकॉज ऑफ कॉलेज। तो अभी मुझे टाइम मिला तो आई थॉट की जगह भी तरावी में ना नमाज में ना 1 घंटा है, तो मैं उस दिन में कटिंग या मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या कटिंग कर रही हूँ एंड इसकी वीडियो डिटेल वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिल जाए। सो लेट मी शो यू। सी दिस इज़ आर नेट फैब्रिक जो कि मैंने ख़रीदा हुआ है, करीब 200 रुपये मीटर का था। और ये नेट फैब्रिक बहुत अच्छा है। तो इसकी मैं श्रग की कटिंग करूँगी, ठीक है। तो इसकी वीडियो आप लोगों को डिटेल वीडियो में ना एक फ़्रॉक डिज़ाइन करूँगी फॉर 4 to 5 ईयर गर्ल्स के लिए, तो उसमें आप लोगों को मैं दिखा दूँगी। अभी ये मैं फ़्रॉक डिज़ाइन कर रही हूँ 2 से 3 साल की बच्ची के लिए, तो इसलिए मैं आप लोगों को इसकी वीडियो नहीं दे रही हूँ। बट इसके बाद व्लॉग के बाद जो है ना आप लोगों को शायद उसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है, मुझे प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, वो मैं 20 तक सबमिट कर दूँगी, उसके बाद ही वीडियो मिल पाएगी आप लोगों को। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इससे क्या होगा कि आप लोगों को जो है ना मेरी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है जब मैं फ्रॉक स्टिच करूँगी ना तो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी। ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग माई 500 सब्सक्राइबर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स आई विल अनाउंस अ ह्यूज गिव अवे, ठीक है। मैं बहुत ही बड़ा गिव अवे अनाउंस करूँगी, तो फटाफट से 1000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करवा दो। एंड या इट वॉज डन। सो चलिए इसको मैं कटिंग करती हूँ, फिर बताऊँगी कि मैं क्या अपना रूटीन फॉलो करती हूँ। ये सब काम ख़त्म करने के बाद नमाज़ तरावी पढ़ने के बाद वो मैंने दिखाया नहीं, तो ये सब करने के बाद जो है ना हमारा रूटीन यहीं पे एंड होता है। एंड अभी टाइम हो रहा था 12:30 और ये हमारा सोने का टाइम होता है, क्योंकि 3 बजे हमें सहरी पर भी उठना रहता है गाइस। सो इसलिए इतने बजे तक हम सो जाते हैं। सो उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा और यही मेरा बेसिक सा रूटीन था। लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। एंड टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।